हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, इस वीडियो में हम लोग मैथ का महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो सिविल कोड प्यून के री एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इससे पहले और भी कई क्वेश्चन हमने कराया है, सेट हुआ है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर रिवीजन करिए। चैनल पर नए हैं तो साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप सभी का प्रतिदिन लाइव क्लास भी होता है रात 8 बजे से, तो आप लोग इस सेशन में भी ज़रूर जुड़िए। तो चलिए आज का वीडियो की हम सीधा शुरुआत कर लेते हैं। आज के पहला प्रश्न से आप लोग अपना आंसर कमेंट करिए। तो हमारा पहला प्रश्न है, लिखा है दो बेलन हैं जिसकी त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और इनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, तो इनके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो सिलेंडर का ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। रेडियस का रेशियो इसमें क्या दिया है, तो रेडियस का रेशियो दिया है 2:3। जबकि हाइट का रेशियो की बात करें तो हाइट का रेशियो क्वेश्चन में 5:3 दिया गया है। अब आपसे पूछा गया है सवाल में कि इनका वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, ये बताइए। तो वॉल्यूम का रेशियो कैसे निकलेगा, तो वॉल्यूम जो होता है फ्रेंड्स सिलेंडर का रेशियो में r² h होता है। किसके बराबर होता है, तो r² h के बराबर यानी त्रिज्या जो दिया है, रेडियस जो दिया है, उसके वैल्यू को स्क्वायर कर देना है, दोनों का स्क्वायर कर देंगे और इसके बाद मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम का रेशियो हम निकाल लेंगे। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 4 × 5 = 20 हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 9 × 3 = 27 होगा, यानी 20:27 इस सवाल का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन सारे इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना है आप सभी को और अपना आंसर ज़रूर कमेंट करिए और टोटल कितना सही करते हैं कमेंट में बताइए। चलिए दूसरा प्रश्न VVI प्रश्न है। लिखा यदि x + 1/x = 4 है तो x³ + 1/x³ का मान ज्ञात करिए। तो इसका एक फार्मूला होता है, याद रखेंगे। x³ + 1/x³ निकालना है तो फार्मूला होता है a³ - 3a और a का वैल्यू आपका 4 दिया गया है, यानी हल करने के लिए लिखना होगा 4 का क्यूब माइनस में 3 × 4। तो 4 का क्यूब 64 होता है, 64 में से 12 माइनस करेंगे तो 64 में से फ्रेंड्स 12 माइनस करते हैं तो 52 इस सवाल का क्या आ जाता है, राइट आंसर आ जाता है, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। क्वेश्चन नेक्स्ट है। लिखा एक आयताकार मैदान की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है। इसके अंदर चारों तरफ 3 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ा गया है। रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। तो फ्रेंड्स, जब भी आयताकार भाग के अंदर कोई आयताकार क्षेत्र इस तरह से बनाया जाता है, आपसे रास्ते की चौड़ाई पूछा जाता है, तो यहाँ पर इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, याद रखेंगे। रास्ते के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, एरिया होता है, इसका फार्मूला होता है 2x × L + b और माइनस का 2x। अगर अंदर की ओर रास्ता छोड़ा गया है, अंदर की ओर, तो माइनस का 2x होता है और अगर बाहर की ओर रास्ता छोड़ा जाता है तो +2x होता है। अब बस यहाँ पर सभी का वैल्यू रखना होगा। फ्रेंड्स, लेंथ आपका 30 है, ब्रेथ आपका 20 है, जबकि x का वैल्यू कितना है, 3 है। x होता है रास्ते की चौड़ाई। अगर इन सभी को हल करेंगे तो 2x का वैल्यू 3 दूनी 6 होगा। इसके बाद लेंथ आपका 30 दिया है, ब्रेथ इसका 20 दिया है, माइनस का 2x करेंगे, 3 दूनी 6 करना होगा। एक बार इसे सॉर्ट आउट करेंगे तो 6 × 30 और 20 50 में से 6 घटेगा तो 44 बचेगा। 44 × 6 करेंगे तो 264 इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल लिखा है इस प्रकार से। ABC एक साझा व्यापार प्रारंभ करते हैं। A राशि का 1/3 भाग देता है, जबकि B अकेला A और C के इकट्ठे जितना देते हैं
उतना ही देता है। यदि वर्ष के अंत में 840 रुपया का लाभ होता है, ए का हिस्सा इसमें कितना है। अब फ्रेंड्स देखिए, हमसे जो सवाल पूछा है कि टोटल प्रॉफिट 840 हुआ है और इसमें से ए का हिस्सा बताइए, तो हमें सिर्फ ए से मतलब यहाँ पर होना चाहिए। लिखा ए राशि का 1/3 भाग लगाता है, तो जो जिस अनुपात में राशि लगाता है प्रॉफिट भी उसी रेशियो में होता है। अगर ए ने 1/3 पूंजी लगाया था तो प्रॉफिट भी 1/3 ही होगा, यानी ए का प्रॉफिट निकालना है तो टोटल राशि का 1/3 निकाल दीजिए, बस इतना ही में आंसर आ जाएगा। 3 से काटेंगे तो ये आपका वैल्यू 280 बार में पूरा कट जाएगा। आंसर 280 आने वाला है, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है। लिखा हुआ छोटी से छोटी संख्या जो 31 का गुणज है और 15, 24 और 32 से भाग देने पर क्रमशः 2, 11 और 19 शेष बचते हैं। तो फ्रेंड्स ये ऐसा सवाल होता है जिसे आप यूनिटरी मेथड से, यूनिट डिजिट से और डिविजिबिलिटी रूल से काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम उसी तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर आप संख्या को 15 से डिवाइड करते हैं, अगर आप 15 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचता है, तो आपके पास रिमाइंडर जो है वो 2 बचता है। अब 15 का डिविजिबिलिटी रूल समझना होगा। देखिए यहाँ पर याद रखेंगे, अगर आप 15 का मल्टीपल करते हैं तो इसके मल्टीपल में अंत में किसी भी संख्या का या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा। अगर आप 15 का मल्टीपल करते हैं तो किसी भी संख्या के लास्ट में या तो 0 आएगा या 5 आएगा। अब चूंकि यहाँ पर कहा गया कि रिमाइंडर 2 बचना है, तो रिमाइंडर 2 कब बचेगा, जब आप इन दोनों में 2 को जोड़ देंगे। अगर आप 0 में 2 जोड़ेंगे या 5 में 2 जोड़ेंगे तो या तो आपके पास यूनिट डिजिट जो है वो 2 होना चाहिए या फिर 5, 2, 7 होना चाहिए, या तो यूनिट डिजिट जो है 2 होना चाहिए या 7 होना चाहिए, तो ही आपका यहाँ पर रिमाइंडर के रूप में 2 आएगा। तो हम देखेंगे सीधा कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अंत में या तो 2 या 7 है। तो पहला ऑप्शन का इकाई अंक 6 है, तो पहला आंसर तो नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में 7 है, बिल्कुल आंसर यहाँ पर 100% सही होगा। सी ऑप्शन में 5 है और डी ऑप्शन में 8 है। तो इस प्रकार से आसानी से आंसर आप कर सकते हैं। राइट जवाब बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल है 20 वस्तु को 160 रुपया में बेचा तो 20% का हानि हुआ, 20% का प्रॉफिट कमाना है, तो 240 रुपया में कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी। अच्छा सवाल ये भी है प्रॉफिट और लॉस का। तो फ्रेंड्स कहा गया है कि 160 रुपया में 20 वस्तु बेचा गया, तो 160 और बट्टा का 20 लिख देंगे। जब बेचा तो 20% का लॉस हुआ, 20% लॉस हुआ यानी कि 80% वैल्यू इसका रहेगा। और 20% का कहा है प्रॉफिट कमाना है, 20% प्रॉफिट का मतलब 120%। अब यहाँ पर इसे सॉर्ट आउट करना होगा और कहा गया 240 रुपया में कितना वस्तु बेचना होगा। आइए इसे हल करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ से हम 2 जीरो से 2 जीरो सीधा कैंसिल आउट कर सकते हैं। 8 से अगर 16 को काटें तो 2 बार में कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी कुल मिला के हमारे पास इस प्रकार से 12/1 आया है। इसका मतलब है कि 12 रुपया में एक वस्तु बेचा जाता है। 12 रुपया में कितना वस्तु, तो एक वस्तु बेचा जाता है। तो सवाल में टोटल कहा गया है कि 240 रुपया में कितना वस्तु बेचा जाएगा। तो 240 रुपया में कितना बेचा जाएगा, तो 12 में कितना का मल्टीप्लाई करें कि 240 बन जाए। ठीक है, तो 20 का मल्टीप्लाई करना होगा। अगर 20 का मल्टीप्लाई 12 में किए तो राइट साइड में भी 1 में 20 का मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि इसका आंसर 20 आ जाएगा। हम कह सकते हैं कि 240 रुपया में कितना वस्तु बेचना होगा, तो 20। इसका राइट आंसर 20 आ जाएगा। किस ऑप्शन में मिलेगा राइट आंसर, तो ए ऑप्शन में राइट आंसर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न काफ़ी अच्छा सवाल है नंबर सिस्टम का। यहाँ पर फॉर्मूला से आप बनाइए, काफ़ी आसानी से बनेगा। ऊपर वैल्यू लिखा गया a³ और प्लस का क्या है b³
जबकि नीचे आपका लिखा गया ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का ए बी। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है ए प्लस बी। इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी होता है। बस जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। अगर आप ए प्लस बी करते हैं तो इसका आंसर करने के लिए 0.87 को जोड़ना होगा 0.13 से। हल करेंगे तो इसका वैल्यू 1 के बराबर आएगा और 1 दिया गया ऑप्शन नंबर डी में। तो डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है किसी संख्या को अगर 156 से भाग देते हैं तो शेषफल 29 बचता है। उसी संख्या को 13 से भाग देंगे तब शेष क्या बचेगा? सिंपल सवाल है फ्रेंड्स। जो आपका रिमाइंडर 29 आया है इसी में डिवीजन देना है कितने से? 13 से। अगर आप 13 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 13 दूनी 26 होता है, यानी 3 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कहा है दो संख्या का योगफल 40 है और गुणनफल 375 है, व्युत्क्रम का योग क्या होगा? फ्रेंड्स, जब भी व्युत्क्रम का योगफल पूछा जाएगा इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है x प्लस वाई और बटा में एक्स वाई, यानी योगफल बटे गुणनफल। तो योगफल इसका कितना दिया है? 40 दिया है, जबकि गुणनफल क्वेश्चन में 375 दिया है। बस मात्र इतना आपको करना था। अब यहाँ से काटना होगा। 5 से ऊपर 40 को काटेंगे तो 5 40 और नीचे 5 से काटेंगे तो 75 बार में कटेगा, यानी आंसर 8/75 आएगा। 8/75 आएगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ए एक काम को 12 दिन में करता है, जबकि बी ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है। बी इस काम को कितने दिन में करेगा? तो काफ़ी अच्छा सवाल है। बी का अगर आपसे समय पूछा है आसानी से बता सकते हैं। फ्रेंड्स, एक की क्षमता की अगर बात करें तो 1/12 होगा, क्योंकि समय का उल्टा क्षमता होता है। तो ए का क्षमता 1/12 है और बी जो है ए से 50% अधिक दक्ष है। तो 50% अधिक का मतलब कितना परसेंट? 150%। तो इसी का 150% आप निकालिए और देखिए कटने के बाद क्या वैल्यू आ रहा है। 50 दिया 150 और 50 दूनी 100 होता है। 3 से 12 को काटेंगे, 4 बार में कटेगा, कुल मिला के 1/8 आया। तो 1/8 जो आया है ये इफ़िशियंसी है, बी का क्षमता है। और अगर टाइम की बात करेंगे तो जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए। 1/8 का अपोजिट 8 होगा, यानी बी को इस काम को करने में 8 दिन का समय लगेगा। तो 8 डेज इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, लिखा एक गांव की जनसंख्या 10% के दर से घटती है। वर्तमान जनसंख्या अगर 4000 है, 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी? सिंपल सवाल है। देखिए, आज अगर देखा जाए गांव की जनसंख्या 4000 है और प्रत्येक वर्ष 10% का लॉस होता है, यानी कि 90% रहता होगा। 2 वर्ष दिया है तो इसे 2 बार मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे। बस इतना से आपका आंसर आ जाएगा। कैंसिल आउट करेंगे, क्या आएगा आंसर? तो फ्रेंड्स, 2 जीरो और 2 4 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो हम सीधा कैंसिल आउट कर देंगे और सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3240। उत्तर इसका कौन सा आ जाएगा? तो 3240 आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है। लिखा है क्वेश्चन में, एक उद्योग में सभी कर्मचारी का औसत 12,000, पुरुष कर्मचारी 15,000, महिला कर्मचारी का 8,000, पुरुष एवं महिला कर्मचारियों का अनुपात पूछा है। तो इसमें हम एलिगेशन मेथड यूज करेंगे। और फ्रेंड्स, एलिगेशन मेथड अगर लगाते हैं तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए जितना जीरो सब में कॉमन है उसको हटा दीजिए। तो सभी में 3 जीरो कॉमन था, हमने 3 जीरो को सीधा सीधा कैंसिल आउट कर दिया है। कुल मिला के 12, 15 और 8 बचा है। और आपसे पुरुष और महिला का रेशियो पूछा है, तो पुरुष कर्मचारियों का औसत 15 दिया है, जबकि महिला कर्मचारियों का औसत 8 दिया है, जबकि ओवरऑल सभी कर्मचारी का औसत 12 दिया है। मात्र इतना आपको सॉर्ट आउट करना था इस सवाल में, और हल करने पर उत्तर क्या आएगा कमेंट करिए। तो 8 4 12 होता है
जबकि 12, 3, 15। आंसर इसका 4:3 आएगा। कितना आएगा? 4:3 आएगा। तो ए ऑप्शन में सीधा मैच कर रहा है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बेहतरीन सवाल है प्रॉफिट और लॉस का। लिखा एक वस्तु को 96 रुपया में जब बेचा गया, यदि उस पर प्राप्त लाभ का परसेंटेज संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर है तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? तो फ्रेंड्स देखिए, ऐसे प्रश्न को आप ट्रिकी वे में सोल्व करते हैं तो 96 का हमें 2 टुकड़ा करना होता है और 96 का 2 टुकड़ा इस प्रकार करना होता है कि दोनों का डिफरेंस 10 के बराबर आना चाहिए। तो 96 को आप इस तरह से 16 और 6 में तोड़ सकते हैं। 16 छक 96 होता है और 16 और 6 का अगर आप डिफरेंस करेंगे तो 10 के बराबर होगा। लेकिन आंसर कैसे होगा इसका? आंसर करना है तो आप इन दोनों में से छोटी वैल्यू को लेंगे और 10 का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो इसमें अगर आप 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 आ जाएगा। यानी इस सवाल का राइट आंसर कौन सा है? तो बी ऑप्शन है, 60 इसका राइट आंसर। ठीक है। और आज का अंतिम प्रश्न जिसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। चलिए, ये आपका सिंप्लीफिकेशन का एक प्रश्न दिया गया है यहाँ पर। इसका आंसर फटाफट आप लोग कमेंट में टाइप करिए, सॉल्व करने पर कौन सा उत्तर राइट होगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और फ्रेंड्स, आप सभी का लाइव क्लास भी प्रतिदिन होता है, मैराथन क्लास रात 8 बजे से। आप लोग रात 8 बजे इस सेशन में ज़रूर जुड़िए।